मीठे बच्चे, दूरांदेशी और विशाल बुद्धि बनो। शिव बाबा के कार्य में कभी डिस्टर्ब नहीं करना। डिस्टर्ब करने वालों को ऊंच पद नहीं मिल सकता। प्रश्न है, इस दुनिया में मनुष्यों को कौन से ख्यालात रहते हैं जो सतयुगी देवताओं को कभी नहीं आएंगे? उत्तर, यहाँ मनुष्य समझते हैं कि हम कमाएंगे तो हमारे पुत्र और पोतरे खाएंगे, लेकिन यह ख्यालात देवताओं में नहीं होंगे, क्योंकि उनके पुत्र और पोतरे सब यहाँ से ही वर्षा लेकर जाते हैं। वह समझते हैं हमारी अविनाशी राजाई है, यहाँ ही हर एक अपना अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं। गीत, माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। बच्चों ने माताओं की महिमा सुनी। बच्चे जान चुके हैं कि किस किस माता की महिमा होती है। माताओं की इतनी महिमा करते हैं तो जरूर होकर गई है। अभी तो वह है नहीं। जो जगत अम्बा होकर गई है, उनकी भक्ति मार्ग में महिमा होती है। अब वह क्या करके गई, यह तुम भी नहीं जानते थे। जगत अम्बा के मंदिर में जाते हैं, जाकर उनसे कुछ न कुछ मांगते हैं। कोई को बच्चे की आश होगी, कोई आशीर्वाद मांगेंगे। अब जड़ चित्र तो कुछ कर नहीं सकते, न वह समझते हैं, परंतु यह है भक्ति। तुम जानते हो वह पास्ट हो गए हैं। जगत अम्बा की महिमा है। एक तो नहीं है, तुम सब ब्राह्मण कुल की पालना करते हो, फिर दैवी कुल की पालना करेंगे। तुम इस समय जैसे कि सारे जगत की पालना करते हो, परंतु कोई जानते नहीं। चंडिका देवी का भी मेला लगता है। चंडिका नाम देखो कितना छी है। बाबा कहते हैं, जो आश्चर्यवत भागंती हो फारकती देते हैं, वह जाकर चंडाल का जन्म पाते हैं। घर में चंचलता करते हैं तो उनको कहा जाता है ना कि तुम तो चंडी हो, चंडाल हो। बरोबर तुम देखते हो शिव बाबा का बनकर, फिर भी बहुत चंचलता करते हैं। चंचलता अर्थात अवज्ञा करते हैं। शिव बाबा की सेवा में डिस्टर्ब करते हैं तो अंत में चले ही जाते हैं। कोई भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर में होगी, कुछ चंचलता करेगी, किसको समझा नहीं सकेगी या क्रोध करती होगी, तो सब कहेंगे इनमें तो बहुत क्रोध है। अब चंडिका एक तो नहीं, बहुत होती है। देवियों की महिमा भी है, और फिर ऐसे जो चंडिका आदि बनते हैं उनका भी गायन है। फिर भी ईश्वर के बने हैं। भल कोई चले जाते हैं, फिर भी स्वर्ग में तो आएंगे ना, मालिक तो बनेंगे ना। भल मालिक तो राजा रानी ही बनते हैं, लेकिन प्रजा भी कहेगी हम मालिक हैं। लोग कहते हैं ना, हमारा भारत महान है। आजकल तो गीत में भी गाते रहते हैं, भारत बहुत अच्छा था। तर बाबांचं जे समजावणं आहे ते अशा प्रकारचं सर्वसमावेशक अशा प्रकारचं असतं. समजावणं ही समजवण्याची वेगळी स्टाईल आहे बाबांची. बाबा लक्षात आणून देत आहे की तुमचं हे जीवन कोणतं जीवन आहे. तुम्हाला माता या जगाची माता बनून सगळ्यांची पालना करायची. एका मातेची महिमा नहीं है. एक माता जगदम्बा वो हमारा यादगार है, मुख्य यादगार है, और मम्मा ने ऐसी सेवा की है. लेकिन बाबा कह रहे हैं कि ये सब
तुम्हारा भी पार्ट है। दुनिया वाले भले ही नहीं जानते हो, लेकिन तुम्हें इस सारे जग की पालना करनी है उनकी माता बनकर। चाहे हम पुरुष देह में हैं, चाहे हम स्त्री देह में हैं, लेकिन हमें जग की माता बनकर जग के सभी बच्चों की पालना करनी है, सबका कल्याण करना है, सबके भले का सोचना है। और उसके लिए हम जैसी जितनी अच्छी प्रकार की सेवा कर सकते हैं उतनी सेवा करनी है। और बाबा म्हणता है ये जो सेवा चलती है, कोई भी सेवा है, बाबा का कोई भी कार्य चल रहा है, उसमें कभी भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, कधीही त्याच्यामध्ये आपण विघ्न रूप बनायचं नाहीये। बाबा सावधान करता है कि विघ्न रूप नहीं बनना है, सेवा में डिस्टर्बन्स नहीं लानी है। सेवा उलट व्यवस्थित कशी होईल, कोणत्याही प्रकारची सेवा असू द्या, मुरली आहे किंवा कोणाला संदेश द्यायचं काम आहे, कोणाला प्रदर्शनी समजून सांगतोय, कोणता प्रोग्राम आहे, कोणाचं काही आपण ठेवलेलं आहे, कोणा भाई बहिणीचं वक्तव्य चाललेलं आहे, कभी भी उस बात में हमें डिस्टर्ब नहीं करना है। और कभी भी अशांत होकर धीरज को समाप्त करके हमें वैसे वाइब्रेशन वातावरण में नहीं फैलाने हैं। बाबा म्हणता है वो भगवान की सेवा, भगवान का कार्य तुम्हारा कार्य है। तुम्हें बहुत बड़ा चांस है कि तुम इस मार्ग में चलते हुए, सेवा को करते हुए, सेवा में सहयोग देते हुए अपना भाग्य बना सकते हो। तो इस सेवा में जो भी भगवान का कार्य चल रहा है, उसमें तुम्हें किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं लाना है। उल्टा तुम्हारा ये कर्तव्य है अभी कि सबकी माता बनकर सबकी पालना करनी है। ज्ञान और योग के आधार से शुभ भावना रखते हुए हमें सबकी पालना करनी है। बाबा म्हणते हैं जगदम्बा का भी गायन है और चंडिका का भी गायन है, लेकिन नाम सुनते ही कैसा लगता है? बाबा म्हणता है तो क्या चंडिका बनना है हमें या जगदम्बा बनना है? उसका गायन क्यों है? क्योंकि फिर भी ज्ञान तो लिया था, आधा आधा चल रहे थे, 50-50 इधर उधर, बहुत अच्छा सहयोग भी, लेकिन उसमें और थोड़ी गड़बड़ भी। तो ऐसी आत्माएं, बाबा तर डायरेक्ट सेंटरच्या दीदींविषयी सुद्धा बोलता है, क्योंकि बाबा चाहता है कि मेरे सभी बच्चे बहुत अच्छे बनकर रहे, इस दुनिया की पालना करें। सेंटर पर दीदी भी अगर कुछ चंचलता करेगी, कुछ गड़बड़ होगी, कुछ क्रोध करेगी, कभी कोई डिस्टर्बेंस वाली बात सेवा में विघ्न रूप जैसे बनेगी, तो बाबा म्हणता है कि ये उनका गायन है। तो इसलिए हमें ये पक्का करना है कि हमें कभी भी ये नहीं सोचना है कि मैं कुछ बाबा की आज्ञा के विरुद्ध कुछ करूं, या बाबा ने तो कहा है लेकिन परिस्थिति ऐसी है, सिचुएशन ऐसी है, ये नहीं सोचना है हमें। हमें बाबा की आज्ञा है कि हर पल तुम्हें मेरा बनकर रहना है, मेरी उंगली किसी भी कारण से नहीं छोड़नी, मेरी श्रीमत को किसी भी कारण से नहीं छोड़ना है। श्रीमत श्रीमत है। तो ऐसा महान भारत बाबा म्हणता है हमें बनाना है। दुनिया वाले गाते हैं, दुनिया वालों ने कल बहुत भक्ति के गीत गाए, भारत की भक्ति के गीत गाए, भारत माता की भक्ति के गीत गाए, लेकिन बाबा म्हणता है कि वो सिर्फ गाते हैं, तुम्हें इस भारत को बनाना है वैसा। तुम बहुत महान, श्रेष्ठ और दिव्य आत्माएं हो, तुम्हारी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है और तुम उस लायक हो, इसलिए मैंने तुम्हें चुना है। तो अब तुम्हारे जीवन का ये उद्देश्य होना चाहिए कि मुझे सबका कल्याण करना है, सबकी माता बनकर रहना है और भारत को फिर से महान देश, महान भूमि बनाना है। अभी तुम बच्चे विशाल दूरांदेशी बुद्धि बने हो, बुद्धि का ताला खुल गया है। इस जन्म की जीवन कहानी को तुम अच्छी रीति जानते हो। हर एक को नशा तो रहता है ना, अभी बिरला है, उनको अपने धन का नशा होगा, समझेंगे मैं सबसे साहूकार हूं, परंतु तुम जानते हो जो आज साहूकार है वह फिर गरीब बन जाएंगे। तुम्हारी और अन्य मनुष्यों की बुद्धि में रात दिन का फर्क है, कोई को क्या नशा, कोई को क्या नशा रहता है।
मैं फलाना हूं, ऐसे हूं। इनको ब्रह्मा को भी नशा था ना, मैं बड़ा जोरी हूं। अभी समझते वह सभी नशे कौड़ी मिसल है। तुम बच्चों को कितना नशा चढ़ा हुआ है। वह समझते हैं हम कमाएंगे, फिर हमारे पुत्र पोत्रे खाएंगे। यहां तो वह बात नहीं है। तुम जानते हो, हम बेहद के बाप को जानकर उनसे वर्षा पा रहे हैं, जिसकी प्रारब्ध हम ही खुद जन्म बाई जन्म पद पाएंगे। पुत्र पोत्रे आदि सब यहाँ पुरुषार्थ कर रहे हैं। हमारे पोत्रे खाएंगे, यह ख्यालात वहां नहीं रहती। समझते हैं अविनाशी राजा ही है। यहाँ तो राजे लोग समझते हैं पुत्र पोत्रे खाएंगे। तुम अभी बाप से इतना वर्षा लेते हो, ऐसे कर्म करते हो जो 21 जन्म उसका फल मिलता रहता है। पुत्र पोत्रों का ख्याल नहीं रहता है। वे भी सब यहाँ ही वर्षा पाते हैं। तुमको कितना ज्ञान है, मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। बाबा म्हणता है तुमको कितना ज्ञान है, मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। जो ज्ञान नहीं ले रहे हैं, ऐसे मनुष्यों को ये बातें पता नहीं है। अभी बाबा म्हणता है तुम विशाल दुरांदेशी बुद्धी बने हो। बुद्धी का ताला खुल गया है। हम विशाल बुद्धी बने। विशाल बुद्धी कशामुळे? कारण बाबांनी आपल्याला सगळ्या प्रकारचं ज्ञान दिलेलं आहे। आदि मध्य अंत सांगितलेलं आहे। या दुनियेचा आदि मध्य सांगितलेलं आहे, आदि मध्य अंत सांगितलेलं आहे, आपला आदि मध्य अंत सांगितलेलं आहे। कर्माचं ज्ञान दिलेलं आहे। कर्माचे हिशोब किती सूक्ष्म असतात हे बाबांनी आपल्याला शिकवलेलं आहे। एक विचार, एक संकल्प सुद्धा कसं आपल्याकडून विकर्म करवून घेतो, किंवा एक संकल्प चुकीचा करणं पण कसं विकर्म आहे, हे आपल्याला बाबांनी शिकवलेलं आहे। और हमें बाबा ने सिखाया है कि अभी यहां से हमें सतयुगी दैवी पद प्राप्त करना है। उस हिसाब से हम विशाल बुद्धि बने हैं। हमारी बुद्धि बड़ी हो गई है। हम सभी बातों को जान चुके हैं। विशाल बुद्धि और दूरांदेशी बुद्धि। हम उस दूर रहने वाले बाबा को जानते हैं, उसको देखते रहते हैं, उसको बुद्धि में रखते हैं। हमारा देश हमें याद है, हम कहाँ के हैं, हम कहाँ से यहाँ पर आए हैं। हमें सूक्ष्म वतन के बारे में पता है, तो हमारी बुद्धि अब वहां लगी रहती है। हम निमित्त मात्र कर्म करने के लिए यहाँ पर रहना है हमें, लेकिन बुद्धि का योग हमारा हमारे बाबा के साथ होना चाहिए। और बाबा जहाँ रहता है उस परम धाम में हमें अपने आप को लेकर जाना है। बाबा से किरणें लेनी है। सूक्ष्म वतन में बाबा से वरदान लेने हैं, बाबा से किरणें लेनी है, और सतयुग को देखते रहना है। वो आने वाला जो देश है हमारा, उसको देखते रहना। ये है दुरांदेशी बुद्धि। तो ऐसा बाबा ने हमको बनाया है। बाबा म्हणता है ये तुम जो जानते हो, दुनिया वाले नहीं जानते इन बातों को। दुनिया वाले क्या, ऋषि मुनि भी नहीं जानते थे जिन्होंने इतनी तपस्या की। लक्ष्मी नारायण भी नहीं जानते हैं, लेकिन हमें सब पता है। सर्वज्ञानी आपण आता झालेलो आहे, आणि ते पण सत्य आपल्याला सत्य ज्ञानी आहे। सर्वज्ञानी सत्य ज्ञानी असे आपण झालेलो आहे। बाबा म्हणताय की नशा, दुनियामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचा नशा असतो। कोणाला कशाचा नशा, कोणाला कशाचा नशा। बाबा म्हणते या ब्रह्माला पण नशा होता कि मैं तो बहुत बड़ा जोरी हूं, लेकिन जब ज्ञान में आए तब उनको पता चला कि वो तो कौड़ी जैसे है वो नशे। लेकिन बाबा जो नशा चढ़ाता है वो अविनाशी है, हमें सुख देने वाला है, हमें स्थिर रखने वाला है, हमें शांति की स्थिति में रखने वाला है, और हमारा भाग्य बनाने वाला है। जो नशा बाबा हमें चढ़ाता है उससे हमारा भाग्य बनता है। बाबा ने नाव घेतलं बिरलाचं, कि उस बिरला को कितना नशा है। ते एक नाव, एक की त्याचे इतका पैसा आहे, इतकी प्रॉपर्टी आहे, इतके कारखाने, तर त्याचा नशा असतो कि मैं इतना साहूकार हूं। पण बाबा क्लियर कट सांगता है कि यहाँ के जो साहूकार है, यहाँ के कलयुगी दुनिया के जो साहूकार है, जो संगम युग में नहीं आएंगे, क्लियर स्पष्ट आणि सत्य बोलतो बाबा, की तुम्ही इथे किती मोठे साहूकार असू द्या, करोडोंचा खजिना तुमच्याकडे असू द्या, पण तुम्ही कलियुगातले साहूकार आहे। संगम युगामध्ये जे कोणी आत्मा येईल त्याच्यापैकी पण, आजचे जे साहूकार आहे त्यांच्यापैकी पण जे संगम युगामध्ये येतील त्यांचंच भाग्य बनणार आहे। बाकी जो कलियुग के साहूकार है, बाबा म्हणता है उनकी साहूकारी तो खत्म हो जाएगी, बाद में वो गरीब बन जाएंगे। म्हणजे ज्यावेळेला दुनिया गरीब असेल त्यावेळेला त्यांना इथे यावं लागेल।
दूसरी बात, बाबा म्हणते तुम अपना वर्षा यहां से ही लेकर चल रहे हो साथ में, तुम्हें वहां पर किसी को वर्षा देना नहीं है, अपने लिए वर्षा कमाना नहीं है, कुछ भी यहाँ की प्रारब्ध हम वहां पर भोगेंगे। 8 जन्म सतयुग, 12 जन्म त्रेतायुग आणि हा 1 जन्माचा संगम युगामध्ये येण्याचा पण वर्षा आपण आत्ताच घेऊन जातो। तो उस हिसाब से 21 जन्म का वर्षा हम अभी लेकर जा रहे हैं। फिर हम द्वापर से जैसे कर्म करेंगे उस हिसाब से फिर हमारा हिसाब बनता जाएगा। पण तिथं कुठले, कारण बाबांनी सांगितलेले वहां का कर्म अकर्म रहता है, कुठलाही हिशोब नाहीये, प्लस मायनस काहीच नाहीये। इथून जे घेऊन जाणार आहे तेच आपल्याला तिथं प्राप्त होणार आहे। म्हणून बाबा म्हणते वहां पर ये ख्याल देवताओं को नहीं रहता है हम कमाएंगे तो पोतरे पोतरियां खाएंगे। यहाँ पर वो ख्याल रहता है, रहता था द्वापर युग से, अभी भी रहता है, लेकिन अभी तो बाबा ने कह दिया है अभी किसी को वर्षा यहाँ का भी तुम नहीं दे सकते हो। कुछ साल के बाद ये दुनिया ही खत्म हो रही है तो किसको कौन वर्षा देगा। तो बाबा म्हणता है तुम्हें अभी पक्का करना है कि हम अपना वर्षा साथ में लेकर जा रहे हैं। वारसा हक्क 21 जन्मासाठी रेकॉर्ड करून आपल्याला इथूनच घेऊन जायचं आहे। आणि तो किती मोठा वारसा हक्क आहे। इथं 1 गुंठा जमिनीसाठी भांडणं चाललेले, 1 इंच जागेसाठी भांडणं चाललेले, और वहां पर हमारी गांव जो जितका 1 तालुका है तितकी जमीन आपल्याकडे राहू शकते। वो सब यहाँ पर रिकॉर्ड करके जा रहे हैं, वो सभी रिकॉर्डिंग यहां से होनी है। तो बाबा म्हणते अभी यहाँ पर किसी वाद विवाद में मतभेद में तुम्हें नहीं आना है, तुम अपना वर्षा बना रहे हो अगले कल्प के लिए। गॉडफादर जिनको इतना याद करते हैं जरूर उनसे इतना भारी सुख मिळता होगा। इतकी आठवण चाललेली, इतकी भक्ती चाललेली आहे, काहीतरी तर रेकॉर्डिंग आहे। शिवाची पण इतकी भक्ती चाललेली, इतकी वाढलेली है भक्ति, तो रिकॉर्डिंग तो है आत्मा के अंदर, उससे कभी न कभी कुछ न किसी प्रकार का सुख मिलता हो। वो जानते नहीं, अंधेरे में भटक रहे भक्त, भक्ति मार्ग के अंधेरे में भटक रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो रिकॉर्डिंग है कि उससे उसने सुख दिया है आकर, म्हणून तर आत्मे तिकडे आकर्षित होतात। कोणी सांगितलं हे पानं फुलवा, पूजा करा, काय काय सांगतात, वो चले जाते आत्मा है वहां पर। क्यों? क्योंकि आत्मा में अंदर रिकॉर्डिंग है कि इसने हमको आकर सुख दिया है। गाते हैं ना, हे परमपिता परमात्मा रहम करो। उनको परमात्मा कहा जाता है, वह सुप्रीम है, जन्म मरण रहित है, इसलिए उनको परमात्मा अर्थात परमात्मा कहते हैं। सभी आत्माओं का रूप एक जैसा है, जैसा जैसा पुरुषार्थ करते हैं वैसा पद पाते हैं। इनकी आत्मा अच्छी पड़ती है तो नारायण बनती है, कोई फिर फेल होंगे तो राम बनेंगे। अच्छा पढ़ेंगे तो नारायण जैसे बनेंगे, अच्छा नहीं पढ़ेंगे, अच्छी पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो बाबा म्हणता है राम जैसे बनेंगे। आत्मा ही बनती है ना, तुम्हारी आत्मा समझती है मैं परमपिता परमात्मा से राजयोग सीख रही हूँ। आत्मा फिर आकर नया चोला पहन पार्ट बजाएगी, नर से नारायण बनेगी। यह तुम बच्चों की बुद्धि में है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा म्हणते ये तुम्हारी बुद्धि में नंबरवार ज्ञान मिला, समझ मिली, जानकारी मिल गई, लेकिन बुद्धि में बाबा म्हणते नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोण कसं स्वीकारतं या ज्ञानाला त्या अनुसारच बाबा म्हणताय की तुमच्या बुद्धीमध्ये ती गोष्ट फिट राहते। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बुद्धि में है, फिर यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाएगा, वहां कोई पतित होगा नहीं। ज्ञान किसको देंगे? तिथं ज्ञानाची काय गरज है? बाबा म्हणताय पतित पावन को यहाँ याद करते हैं। अच्छा समझो, गंगा पतित पावनी है तो भी वह राजयोग तो नहीं सिखला सकती है, बाप तो राजयोग सिखलाते हैं ना। यह सारा ड्रामा का राज आदि से अंत तक तुम बच्चों की बुद्धि में। बाबा म्हणता है गंगेविषयी आज नवीन पॉइंट। बाबा म्हणता है गंगा समझते पतित पावनी है लेकिन राजयोग तो नहीं सिखा सकती। अगर गंगा में स्नान करने से पाप धुलते जाते तो पाप ही कोई रहता ही नहीं इस दुनिया में। उसने राजयोग तो सिखाया ही नहीं, इसलिए पाप तो धुले ही नहीं किसके। लेकिन बाबा म्हणता है मैं तुम्हें राजयोग सिखाता हूँ और उसके आधार से तुम्हें समझ मिलती है, तुम अपने आप को तैयार करते हो देवता रूप में।
तुम वास्तव में सब सजनिया हो, एक साजन को याद करते हो। तुम जानते हो बाप आकर हमको सुखधाम का वर्षा देते हैं। लौकिक पति है, फिर भी याद उनको करते हैं जो पतियों का पति है। पारलौकिक साजन अमृत पिलाते हैं, इसलिए उनको याद किया जाता है। फिर तुम स्वर्ग के मालिक बन जाते हो, फिर वहां कोई को याद नहीं करते। अभी के पुरुषार्थ से तुम 21 जन्म प्रारब्ध पाते हो। तुम्हारी बुद्धि कितनी खुली है। बाबा आपल्या बुद्धीची महिमा करतोय आज। तुम्हें कितनी समझ मिली है, तुम विशाल बुद्धि बने हो, तुम्हारी बुद्धि का ताला खुल गया है। तो ये बाबा हमारी बुद्धि की महिमा गा रहा है। हमें देखना है हमारी बुद्धि में ये बातें कितनी हमने फिट बैठा ली है, या फिर दुनिया का कचरा भी है उसमें। उस कचरे को खत्म कर देना, जलाकर खाक कर देना है, और बाबा की बातें ही हमारी बुद्धि में अब रहनी चाहिए। हमारा जीवन अब बाबा के लिए होना चाहिए। बुद्धि में अगर दिव्यता है तो हम बाबा के लिए जीवन जिएंगे, बाबा का कार्य हम अपने हाथ में लेंगे और बहुत प्यार से, बहुत खुशी से उस कार्य को संभालेंगे, करेंगे। त्याच्यामध्ये पण बाबा आठवण करून देतोय, तुम्हारी बुद्धि कितनी खुली है वह भी नंबरवार। तो बादशाही भी नंबरवार लेते हो। बुद्धि खुली है लेकिन नंबरवार। तो नंबरवार बुद्धि, नंबरवार ऊपर के लेवल की बुद्धि खुली होंगी तो ऊपर की बादशाही मिलेगी, नहीं तो फिर नीचे के लेवल में आना पड़ेगा। इसलिए हमें ये पक्का करना है, हमें अपनी बुद्धि को पूरी तरह से खोल लेना है बाबा के ज्ञान के लिए, और बाकी सब बातों के लिए बुद्धि को लॉक लगा देना है। वो दोपहर के बाद ऑटोमेटिक खुल जाएगा, बाकी सभी बातें ऑटोमेटिक आने लगेगी। लेकिन यहां पर हमें सिर्फ बाबा की बातों के लिए बुद्धि का लॉक खोलना है। तुमको सब समझा दिया है। बाबा बोलते अभी देखो क्या करना है, तुमको सब समझा दिया है। यहाँ अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ने से तुम पद भी इतना ऊंच पाएंगे, नहीं तो अनपढ़े पढ़े के आगे भरी ढोएंगे। बाबा बोलते वहां पर फिर दास दासी में, यहाँ पढ़ाई पढ़ेंगे तो ऊंचा पद मिलेगा, नहीं पढ़ेंगे, ज्ञान के मेरे कहने अनुसार नहीं चलेंगे तो वहां पर फिर दास दासी बनना पड़ेगा। इसमें पुरुषार्थ बहुत अच्छी रीति करना है। अभी टाइम अच्छा है पुरुषार्थ के लिए। ये बाबा के महावाक्य 50-55 साल पहले के हैं। बाबा बोलते हैं अभी टाइम अच्छा है पुरुषार्थ के लिए, अभी तो बहुत कम समय। अभी हम 2023 में हैं। बाबा के ये महावाक्य 1965 के हैं। अभी तो बहुत कम समय बचा है, बहुत 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 कम समय बचा है। अभी पुरुषार्थ बहुत अच्छा होगा 2025 तक, ज्यादा से ज्यादा। बाद में तो वो महाभयानक समय आने ही वाला है। तब जब आताच आपण बघतोय की वातावरण कसं नकारात्मक झालेलं आहे, कशा प्रकारचं व्यर्थ वातावरणामध्ये। पहिले कसं फ्रेश वाटायचं, आता आपण कुठे गेलो, एखाद्या मोठ्या प्रोग्राम मध्ये गेलो, शहरामध्ये गेलो, तर असं व्यर्थ आणि नकारात्मक ते जाणवतं आपल्याला क्लिअर कट, की बरं वाटत नाहीये, चांगलं वाटत नाहीये। संख्या जितकी आत्म्यांची संख्या जास्त तितकी नकारात्मकता जास्त। और आज से 2 साल में उसकी तो बहुत ज्यादा स्पीड बढ़ने वाली है, और विनाश का कार्य भी चालू होने वाला है। इसलिए बाबा ने कहा था अभी टाइम अच्छा है पुरुषार्थ के लिए, वो कही हुई उस समय की बात है। लेकिन आज के हिसाब से अगर हम सोचेंगे तो 1-2 साल बचे हैं, जिसमें हमें बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है और अपना पूरा संपूर्ण श्रेष्ठ भाग्य बना लेना है। तुम जानते हो जहां जीना है वहां ज्ञान अमृत पीना है अथवा पढ़ते रहना है। बाबा का ज्ञान हमें अंत समय तक लेते रहना है, समझते रहना है, धारण करना है अच्छी रीति से। सैपलिंग लगाते रहते हैं, कोई झट समझ जाते हैं तो समझा जाता है इनका पद तो अच्छा देखने में आता है, अच्छा नजदीक का फूल है, तन मन धन अर्पण कर बैठा है, सेवा में अच्छा लग गया है, समझता है अपना समय जितना सेवा में देंगे उतना फायदा है। जैसे बाबा हम ज्ञान नेत्रहीन अंधों की लाठी बनाए, ऐसे हमें भी बनना है। तुम 1-2 की लाठी बनते जाते हो, अंधा बनाया है रावण ने। बाबा बोलते अभी तुम्हें अंधों की लाठी बनना है, सेवा में अच्छी रीति से लग जाना है। जितना हम सेवा करेंगे उतना
हमारा ही फायदा है। दुनिया का तो फायदा होगा, लेकिन पहला फायदा तो हमारा है। हमारी रिकॉर्डिंग अच्छी हो जाएगी, हमारा भाग्य हम अपने हाथों से अच्छा लिखेंगे। इसलिए जितनी बाबा की सेवा पर उपस्थित रहेंगे, बाबा की सेवा के लिए अपने आप को आगे रखेंगे, उतना हमारा तो भाग्य बनेगा ही, लेकिन अंधों की लाठी हम बन जाएंगे, उनको भी रास्ता मिल जाएगा। रावण ने अंधा बनाया है और हमें अंधों की लाठी बनना है। अभी तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है, यह तो लगनी है, जबकि घर के गेट्स खुले हैं। द्वापर की तो बात ही नहीं, अभी तो घोर अंधियारा है ना। ब्राह्मणों की रात अब पूरी हुई है, बाबा आया हुआ है, यह बातें तुम बच्चे ही जानते हो। तुम जानते हो यह नॉलेज नंबरवार हमारी बुद्धि में है। बाबा वारंवार आठवण करून देतोय, नंबरवार हमारी बुद्धि में यह नॉलेज है। तो हमें भी ये पक्का करना है, मैं नंबर 1 आत्मा हूं जिसकी बुद्धि में ये सारी बातें बैठ गई है। दूसरा काहीच नहीं आता बुद्धि मध्ये, नंबरवार नहीं, नंबर 1। मेरी बुद्धि में ये सारी बातें पूरी तरह से फिट बैठ गई है। नंबर 1 बाबा का ज्ञान मेरी बुद्धि में है। मेरी बुद्धि नंबरवार नहीं तो नंबर 1 बन गई है। स्टूडेंट को बहुत तीखा पुरुषार्थ करना चाहिए। हम गॉडफादरली स्टूडेंट है। टीचर को कोण नहीं याद करेंगे? बाबा तो विद्यार्थी समजा स्वतःला ऑटोमॅटिक माझी शिक्षक रूपामध्ये तुम्हाला आठवण येईल, शिक्षक रूपामध्ये आठवण येईल, तर मी काय शिकवतोय आणि काय तुम्हाला करायचंय हे पण तुमच्या लक्षात राहील। हम है पतित पावन गॉडफादरली स्टूडेंट, इसमें बाप, टीचर, सदगुरु तीनों ही आ जाते हैं। तुम सब सीताएं हो ना, रावण की शोक वाटिका में पड़े हो। इनकॉर्पोरियल गॉडफादर इज ज्ञान सागर नॉलेजफुल। इनकॉर्पोरियल गॉडफादर इज ज्ञान सागर नॉलेजफुल। बाबा इंग्लिश मध्ये स्वतःचा परिचय करून देत आहे की निराकार परमपिता परमात्मा ज्ञानाचा सागर आहे, ज्ञानाने संपूर्ण आहे, संपूर्ण ज्ञान त्याच्याकडेच आहे। श्री कृष्ण को अथवा लक्ष्मी नारायण को ऐसे नहीं कहेंगे, उनकी महिमा ही न्यारी है। गीत में भी गाते हैं उनकी महिमा अपरम अपार है, जो ऐसा बनाते हैं। तुम कहते हो बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेंगे, आप कितने मीठे हो, कितने प्यारे हो। बाबा म्हणताय तुम्ही म्हणता, आपण म्हणत नसू तर म्हणायला सुरुवात करायची। बाबा म्हणताय तुम कहते हो बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेंगे, आप कितने मीठे हो, कितने प्यारे हो। इतकं सुंदर कनेक्शन जोडून जाईल या शब्दाच्या माध्यमातून बाबांशी की त्याचं आपण वर्णन नाही करू शकत। इतका आनंद होईल आपल्याला बाबांशी असं बोलायचंय, बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेंगे। मग लक्षात राहील आपल्याला की वर्षा घेण्यासाठी काय काय करायला सांगितलेलं आहे बाबांनी। और बाबा आप कितने मीठे हो, कितने प्यारे हो, तर सुंदर प्रेमाचा संबंध आपला बाबांशी जुळून जाईल। तर हे शब्द पण खूप महत्वाचे बाबांशी कनेक्शन जोडण्यासाठी। लक्ष्मी नारायण कितने मीठे, कितने प्यारे हैं। लक्ष्मी नारायण की चित्र देखो, हमेशा मुस्कुराहट वाले दिखाते हैं। बाबा म्हणता ऐसे ही तुम्हें मुस्कुराते रहना है, हर परिस्थिति में एक रस रहना है, परेशान नहीं होना है, डिस्टर्ब नहीं होना है, बिल्कुल मुस्कुराते रहे। लक्ष्मी नारायण का चित्र देखो कैसे मुस्कुरा रहे हैं, ऐसा तुम्हें यहाँ पर बनना है। संगम युग से ही हम सतयुग में जा सकते हैं, संगम युग में धारणा करके सतयुग के लक्षण लाके ही हम सतयुग में जा सकते हैं। इसलिए बाबा हमें सिखाता रहता है कि जैसे लक्ष्मी नारायण है वैसा तुम्हें यहाँ बनना है। तुम जानते हो देवताएं इस भारत में ही थे, अभी कहाँ है? तुम सबको बतला सकते हो कि यह उनका अंतिम जन्म है। देवताएं भारत में थे, अभी कहाँ है? ऊपर कोई स्वर्ग नहीं है। बाबा म्हणते त्यांना सांगा कि देवताएं अभी अपने अंतिम जन्म में है और फिर से देवता बनकर इस दुनिया में रहने वाले हैं। ये दुनिया देवताओं की दुनिया बनने, ये भारत देवताओं का देश बनने वाला है और यहाँ पर सभी देवता बनकर फिर से आने वाले हैं। देवताएं अपने अंतिम जन्म में है, दूसरे चोले में है, दूसरे शरीर में है, लेकिन वो फिर से इस धरती पर अवतरित होने वाले हैं और देवताओं की दुनिया में हम जाकर रह सकते हैं उनके साथ में। बाबा म्हणते ये सबको समझाओ, तुम्हें पता चला है, तुम सबको ये बातें समझा सकते हो। फिर से श्री कृष्ण बनना है। अभी कृष्णपुरी स्थापन हो रही है, श्री कृष्ण की आत्मा भी राजयोग सीख रही है। तुम भी कृष्णपुरी में जाना चाहो तो राजयोग सीखो। लक्ष्मी नारायण कहने से मनुष्य मूंझ जाते हैं,
श्री कृष्ण को झूले में झुलाते हैं, पूजा लक्ष्मी नारायण की करते हैं। उन्हों का बाल चरित्र कुछ भी है नहीं। राधे कृष्ण फिर कहाँ गए, क्या हुआ, कुछ भी पता नहीं। अभी राधे कृष्ण का राज्य तो है नहीं, द्वापर में भी उन्हों की राजधानी का कुछ पता थोड़ी है। तो ये सब बातें समझने के लिए बहुत अच्छी बुद्धी चाहिए। बाबा म्हणतात तुम्हाला सगळं माहिती, लक्ष्मीनारायण कोण, राधे कृष्णाचं लग्नानंतरचं बदललेलं नाव, स्वयंवरानंतरचं बदललेलं नाव आहे। त्यामुळे राधा कृष्णाला राज्य करताना दाखवलेलं नाहीये, लक्ष्मीनारायणला राज्य करताना दाखवलेलं आहे। बालपण लक्ष्मीनारायणचं दाखवलेलं नाहीये, डायरेक्ट लक्ष्मीनारायण दाखवलेले आहे। तर बाबांनी आपल्याला हे सगळं सत्य सांगितलेलं आहे की राधा कृष्णच मोठे होऊन लक्ष्मीनारायण बनतात। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। वहाँ बाबा वहाँ, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपना समय सेवा में सफल करना है, तन मन धन सब अर्पण कर जब तक जीना है पढ़ाई पढ़ते रहना है। आपस में एक दूसरे की ज्ञान से पालना करनी है। ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिससे बाप की अवज्ञा हो। वरदान है, अविनाशी अतीन्द्रिय सुख में रहे, सबको सुख देने और सुख लेने वाले मास्टर सुखदाता भव। अतीन्द्रिय सुख अर्थात आत्मिक सुख अविनाशी है। इंद्रियां खुद ही विनाशी है, तो उनसे प्राप्त सुख भी विनाशी होगा। इसलिए सदा अतीन्द्रिय सुख में रहो तो दुख का नाम निशान आ नहीं सकता। अगर दूसरा कोई आपको दुख देता है तो आप नहीं लो। आपका स्लोगन है, सुख दो सुख लो, न दुख दो न दुख लो। कोई दुख दे तो उसे परिवर्तन कर आप सुख दे दो, उसको भी सुखी बना दो, तब कहेंगे मास्टर सुखदाता। सुंदर वरदान। बाबा म्हणता है कि ये तुम्हें मैं जो सिखा रहा हूँ, ये अतीन्द्रिय सुख कैसे प्राप्त करना है ये सिखाता हूँ। इंद्रियों का जो सुख है, जे आपले इंद्रिय शरीराचे त्यांच्याद्वारे जे मिळणारं सुख आहे, बाबा म्हणते ते विनाशी आहे। का बरं? कारण इंद्रियाच विनाशी आहे, त्यांचा नाश होणार आहे। तर त्यांच्याद्वारे प्राप्त होणारं सुख कसं अविनाशी रहेल? लेकिन बाबा से जो हम सुख प्राप्त कर सकते हैं अंदर से, वो हमारे साथ में रहेगा, हम उसमें स्थित रह सकते हैं और वो सुख हम कंटिन्यूअस ले सकते हैं, चाहे बाहर परिस्थिति कैसी भी हो। हम उस बाबा के द्वारा मिलने वाले सुख में, अतीन्द्रिय सुख में सदा रह सकते हैं, एक रस अवस्था में। दूसरी गोष्ट बाबा म्हणते हैं, अगर दूसरा कोई आपको दुख देता है तो आप नहीं लो। सोपं आहे। बाबा म्हणते कोई दुख दे रहा है, आप लो ही नहीं। दुःख कशामुळे होतं? आपण जो कोणी जे काही करतोय किंवा तो आपल्याला काहीतरी बोललेला आहे, मग त्याच्यावरती आपण काय विचार केला, त्याच्यावरती आपलं दुःख अवलंबून आहे। आपण त्याला त्या पद्धतीने घ्यायचंच नाहीये। ड्रामेला स्वीकारायचंय, त्याच्या पार्टला स्वीकारायचंय, आपला मागचा हिशोब आहे त्याने रिटर्न दिला। सोपं उत्तर कि कोई अगर आपको दुख देता है आप नहीं लो। लेना नहीं लेना आपकी सोच पर है। आपण काय विचार करायचा आहे त्यावेळेला आपल्या मनावरती आहे। अपन जर असं कसं बोलला, असं कसं बोलतो, मी इतकं करतो, तो फिर दुख ले लिया हमने। लेकिन हमने अगर कोई गलत किया, किसी ने कुछ गलत बात बोल दी हमारे बारे में, अपमान कर दिया हमारा, उस समय हमें ये सोचना है ड्रामा में इसका ये पार्ट था। पिछले जन्मों में या इस जन्म में मैंने कभी इसका अपमान किया होगा, वो कर्जा था मेरे ऊपर और उसने मुझे गाली देकर अपमान करके उसको चुकतू कर दिया, नील झालं, पिट्टमफाट झाली। तो खुश रहो अपन उलट। तो दुख देता है कोई, तुम्हें दुख नहीं लेना है। तुम्हारा स्लोगन है, सुख दो सुख लो। दुख नहीं देना है, दुख नहीं लेना है। और कोई दुख दे तो उसे परिवर्तन कर आप सुख दे दो, उसको भी सुखी बना दो, तब कहेंगे मास्टर सुखदाता। कोई दुख देता है, बाबा म्हणताय तुम्ही ते दुख त्याला लगेच परिवर्तन करून टाका, सुखाचे व्हायब्रेशन त्याला द्या। तुम्हाला दुःख देतोय याचा अर्थ त्याच्याकडे दुःख आहे। कोणी आपल्याला काही गोष्ट देतोय, कोणती वस्तू देतोय, तर याचा अर्थ तो देतो केव्हा, जेव्हा त्याच्याकडे ती असते। तर आपल्याला कोणी दुःख देते याचा अर्थ त्याच्याकडे दुःख आहे, म्हणून तो देऊ शकतो आपल्याला। तर बाबा म्हणतात ते रूप परिवर्तन करून द्या त्याचं,
त्याला तुम्ही सुख द्या, सुखाचे व्हायब्रेशन द्या, त्याच्याविषयी शुभ भावना ठेवा, त्याच्या पार्टला स्वीकार करा, बाबांची किरणं त्याला द्या, उसे भी सुखी बना दो, तब कहेंगे मास्टर सुखदाता। ऐसे नहीं कि कोई सुख दे रहा है और हम उसको सुख दे रहे हैं, तो मास्टर सुखदाता नहीं है। कोई दुख दे रहा है, हम उसको सुख दे रहे हैं, तब हमारी डिग्री बढ़ेगी, तब हमारा भाग्य ऊंचा होगा। स्लोगन है, अधिक बोलकर एनर्जी गंवाने के बजाय अंतर्मुखता के रस के अनुभवी बनो। अधिक बोलकर एनर्जी गंवाने के बजाय अंतर्मुखता के रस के अनुभवी बनो। तो बाबा ने आज सांगितलं की आपस में एक दो की ज्ञान से पालना करनी है, तो ज्ञान देने के लिए तो बोलना ही पड़ेगा, लेकिन बाबा कह रहे व्यर्थ के बारे में, व्यर्थ बोलकर अपनी एनर्जी खत्म नहीं करनी है। ज्ञान के बारे में जितना समय है, हमें समय है, सामने वाले को समय है, तो उतना हम बोल सकते हैं, उतना हमें बोलना भी चाहिए, कारण मग देवाणघेवाण होते विचारांची। पण कोणी ज्ञानी आत्मा असेल तर त्याचे काही विचार, त्याचा पुरुषार्थ आपल्याला कळतो, आपला पुरुषार्थ त्याला कळतो, तर आपसामध्ये तर बोलायला पाहिजे ज्ञानी आत्म्यांनी। पण अज्ञानीच्या समोर किती ज्ञान द्यायचं ते वेळ काळ परिस्थिती बघून, लेकिन व्यर्थ बातों में बाबा म्हणते अपनी एनर्जी वेस्ट नाही करनी। ज्ञानाच्या शिवाय ज्या गोष्टी आहे थोडक्यात 6 रूपामध्ये थोडंफार ऐकावं लागेल, 6 रूपामध्ये ऐकायचं, 6 रूपामध्ये त्याला त्याचं समाधान सांगून टाकायचं, लेकिन एनर्जी उसमें नहीं गंवानी है। अंतर्मुखता के रस के अनुभव, जितना हम अंतर्मुखी रहेंगे, जितना हम आत्मिक स्थिति में रहेंगे, अंदर ही अंदर बाबा से कनेक्शन रहेगा, और फिर उसको भी जो हमारे सामने है, जिसको हम कुछ देना चाहते वो उसको मिल जाएगा, अगर हम अंतर्मुखता में रहेंगे। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं रहेगी। अच्छा, ओम शांति। कम बोलो,